नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र। क्वांटिटी नहीं क्वालिटी कंटेंट के साथ आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज के इस सेशन के अंदर अपन दिसंबर मंथ का करंट अफेयर देखेंगे। पूरे महीने का करंट अफेयर यानी 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के करंट अफेयर को अपन इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन सिलेक्टेड और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बीसीसीआई की ओर से किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई? तो बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की थी। ये मोहम्मद शमी की फोटो है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में शमी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बाद अर्जुन अवार्ड खेल के क्षेत्र का भारत का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। तो खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। उसके बाद अर्जुन अवार्ड दूसरे नंबर पर आता है और बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया था? तो फ्रांस के अंदर तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया था। जिस दिन इस प्रतिमा का अनावरण था उस दिन की एक फोटो है। पूरा मैटर क्या है? तो तमिल वासियों के बीच प्रतिष्ठित सांस्कृतिक प्रतीक तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण फ्रांसीसी शहर सेर्गी में किया गया था। तो सेर्गी को आप इंपोर्टेंट रखोगे, सेर्गी याद करना है आपको। इस पहल को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धि माना जा रहा है। तिरुवल्लुवर एक प्रसिद्ध भारतीय कवि और दार्शनिक थे। तिरुककुसांग के लेखक थे। उन्होंने आमतौर पर वल्लुवर के नाम से भी जाना जाता है और इनकी जो मूर्ति है वो फ्रांस के शहर सेर्गी के अंदर अभी लगाई गई थी। ये मूर्ति है और ये अनावरण के दिन की फोटो है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन थे? तो शुभमन गिल थे। शुभमन गिल साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर थे। ये उनकी फोटो है। साल 2023 के गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें क्रिकेटरों की बात करें तो भारतीय मूल के न्यूजीलैंड के खिलाड़ी सचिन रविंद्र टॉप पर है। आप सब जानते हो सचिन रविंद्र को न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं, भारतीय मूल के बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है। वहीं भारत के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल टॉप 10 में जगह बनाने वाले इकलौते भारतीय क्रिकेटर हैं। प्रिंस ऑफ क्रिकेट के नाम से मशहूर गिल ने 2023 में अपना पहला वनडे विश्व कप टूर्नामेंट खेला था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस खिलाड़ी को अगले सीजन के लिए अपना कप्तान बनाया है? तो किसको बनाया है? श्रेयस अय्यर को। जो केकेआर है, कोलकाता नाइट राइडर्स है, उसने बस अपना कप्तान बना लिया है। पिछले सीजन के अंदर ये चोटिल थे तो नीतीश राणा कप्तान थे, लेकिन इस बार वापस इनको कप्तान बनाया गया है। पूरा मैटर क्या है? कोलकाता नाइट राइडर्स ने अनुभवी भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को आगामी इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के लिए अपना कप्तान नियुक्त किया है। वहीं नीतीश राणा को उप कप्तान बनाया है। हालांकि 2023 सीजन में पहले वे चोटिल हो गए थे या घायल हो गए थे, जिसके बाद नीतीश राणा को कप्तान बनाया गया था। ये श्रेयस अय्यर की फोटो है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो तेलंगाना राज्य विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं गद्दाम प्रसाद कुमार। कौन बने हैं? गद्दाम प्रसाद कुमार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। ये उनकी फोटो है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक गद्दाम प्रसाद कुमार को सर्वसम्मति से तेलंगाना राज्य विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है। अभी कुछ राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव हुए थे, उनमें कौन मुख्यमंत्री है, कौन उप मुख्यमंत्री है, किस पार्टी की कितनी सीटें आई है, ये सारे डिटेल मैंने एक क्लास के अंदर आपको कवर करवा दी। वो क्लास कहाँ पर मिलेगी? तो अपने इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहां पर करंट अफेयर के नाम से या इंडियन करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर वो क्लास आपको लिस्टेड मिल जाएगी, तो वहां से चेकआउट कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है? कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो गांधीनगर, गुजरात में कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये उस शिखर सम्मेलन की एक फोटो है। पूरा मैटर क्या है? तो कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय मंत्री कौशल कुमार के साथ सम्मेलन का उद्घाटन किया था। 3 सत्रीय शिखर सम्मेलन में रहने योग्य शहरों को डिजाइन करने से लेकर स्थायी वित्त पोषण उपकरण, डिजिटलीकरण, रहने की क्षमता को मापने और निवेश योग्य शहरों जैसी मुख्य अवधारणा को लागू करने तक के मुद्दों को शामिल किया गया था। यह शिखर सम्मेलन वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? किस देश ने भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है? तो ईरान। ईरान ने भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है। इससे पहले 12 देशों के
को वीज़ा की ज़रूरत नहीं थी ईरान में जाने के लिए, तो टोटल 45 ऐसे देश हो गए जिनको अगर ईरान जाना है तो वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। भारत भी इसमें सम्मिलित है। तो पूरा मैटर क्या है, ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है। ईरान सरकार ने भारत और खाड़ी देशों सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को हटाने की घोषणा की है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य पर्यटन आगमन को बढ़ावा देना और दुनिया के विभिन्न देशों से अधिक आगंतुकों को आकर्षित करना है। इस फैसले के बाद अब कुल 45 देशों के लोग बिना वीज़ा ईरान जा सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था 12 देश पहले थे, 33 नए देशों को मिला तो 45 देश हो गए हैं और भारत इसमें सम्मिलित है। और सीधा सीधा इसका एक ही उद्देश्य क्या है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, बीसीसीआई ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। अगर किसी जर्सी को रिटायर कर दिया जाता है तो बीसीसीआई वापस वो नंबर किसी को प्रोवाइड नहीं करवाती है। ऐसा पहले सचिन की जर्सी के साथ किया गया था, लेकिन अब उसके अंदर धोनी की जर्सी को भी शामिल कर दिया गया है। कौन? MS धोनी। बीसीसीआई ने MS धोनी के जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। 7 नंबर आप सब जानते हो, धोनी। पूरा मैटर क्या है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसको अपन बीसीसीआई बोलते हैं, बीसीसीआई ने पूर्व कप्तान MS धोनी द्वारा पहनी जाने वाली प्रतिष्ठित नंबर 7 जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। बीसीसीआई ने यह फैसला धोनी की उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए किया है। इससे पहले बीसीसीआई ने महान सचिन तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10 को रिटायर किया है। अब इस विशेष क्लब में धोनी का नाम जुड़ गया है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया? तो वो किया गया है अंतिम पंघाल को। अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 का खिताब मिला है या 2023 के रूप में नामित किया गया है। ये अंतिम पंघाल की फोटो है। पूरा मैटर क्या है, 2 बार की अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप और सीनियर विश्व कांस्य पदक विजेता अंतिम पंघाल 53 किलो भार वर्ग की है। उनको महिला वर्ग में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में नामित किया गया है। अंतिम पंघाल ने अपने सीनियर एशियाई चैंपियनशिप डेब्यू में रजत पदक जीता था। उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने उन्हें राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है। तो इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो भजन लाल शर्मा। श्री भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ये उनकी फोटो है। ये पहली बार ही विधायक बने हैं और विधायक से सीधा सीएम बने हैं। जो जयपुर की सांगानेर सीट है वहां से ये विजयी हुए थे। बीजेपी के कैंडिडेट है, बीजेपी की सरकार बनी राजस्थान में। इनके साथ 2 डिप्टी सीएम, 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं। एक दिया कुमारी बनाई गई है, एक प्रेम सिंह बेरवा बनाए गए। तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राजस्थान का मंत्रिमंडल भी बना दिया गया है। अगर आप राजस्थान से रिलेटेड हो, अगर आप राजस्थान से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी करो तो उस मंत्रिमंडल को याद करना, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। केवल यही याद रखना राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन है, भजन लाल शर्मा है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले थोड़ा भजन लाल जी शर्मा के बारे में और क्या क्या मैटर हुआ था उसको देख लेते हैं। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा ने शपथ ली है। इस शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आदि शामिल हुए थे। तो बीजेपी के तो ये तो आएंगे ही। इसके साथ 2 मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा ने भी शपथ ली है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया था? तो वो है पुष्पा भारती। दिसंबर में पुष्पा भारती को व्यास सम्मान 2023 दिया गया था। ये उनकी फोटो है, पुष्पा भारती जी को। ठीक है, इसके अलावा 2-3 जो पुरस्कार हो रहे हैं वो आपको पढ़ाऊंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कौन कौन से, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, वो माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। इसके अलावा शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार सफीना हुसैन को दिया गया है। 2023 का बुकर पुरस्कार पन्नी लीच को दिया गया है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों को 3 स्टार लगा लो, क्वेश्चन इनमें से आएगा। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है माइकल डगलस को, शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार सफीना हुसैन को, 2023 का बुकर पुरस्कार पन्नी लीच को, और व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती को। ये पुष्पा भारती की फोटो है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? फातिमा वसीम। फातिमा वसीम सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है। ये फातिमा वसीम की फोटो है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता समाप्त करेगा? तो मालदीव। मालदीव ने भारत के साथ जो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता था उसको समाप्त कर दिया है। ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं और ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में किस अतिरिक्त सचिव को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण बोर्ड का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो परम सेन को। परम सेन को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में अतिरिक्त सचिव को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण बोर्ड का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। ये परम सेन की फोटो है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में
कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बना है? तो म्यांमार। म्यांमार जो देश है वो दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बना है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट बारकुंडा लॉन्च की गई है? तो केरल के अंदर। केरल के अंदर भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट बारकुंडा लॉन्च की गई है। ये उस बोट की फोटो है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो रिजुल मैनी। रिजुल मैनी ने मिस इंडिया यूएसए 2023, पूरा याद पढ़ना, पूरा इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे तभी कर पाओगे। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसको मिला है? रिजुल मैनी को। यह फोटो है रिजुल मैनी की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक, जिसको KfW बोलते हैं, KfW के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ मिलकर किए हैं? तो जर्मन विकास बैंक के साथ मिलकर किए हैं ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा सेवा शुरू की है? तो तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने महिलाएं और जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए मुफ्त बस यात्रा सेवा शुरू की है। ये तेलंगाना का मैप है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र देश के अंदर FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहा है या शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अर्जेंटीना देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो जेवियर माइली। जेवियर माइली अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये उनकी फोटो है। इन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद कई अच्छे अच्छे काम किए हैं और बड़े ही इनके फैसले स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो ये सुर्खियों में बने रहते हैं। इनको पर आगे और पढ़ेंगे। हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया? तो 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी मेसर्स द्वारा 2023 गुणवत्तापूर्वक जीवन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा था? तो हैदराबाद। हैदराबाद शहर मेसर्स के द्वारा जो 2023 के अंदर गुणवत्तापूर्वक जीवन सूचकांक की लिस्ट आई थी उसके अंदर टॉप पर रहा था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2024 के लिए COP29 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अजरबैजान। अजरबैजान 2024 के अंदर जो COP29 या COP29 होनी है उसकी मेजबानी करेगा। ये क्वेश्चन 3 स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। अजरबैजान देश 2024 में COP29 की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के सभी जिलों के अंदर PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है? तो IIT मद्रास। IIT मद्रास ने आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है। पानी में से ये आर्सेनिक और धातु आयनों को अलग करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश के लिए पुरुषों को धोती शोला और महिलाओं के लिए साड़ी पहनने का ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया है? तो महाकालेश्वर मंदिर। जो मध्य प्रदेश का महाकालेश्वर मंदिर है उसके गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए पुरुषों को तो धोती शोला और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। ये ड्रेस कोड लागू किया है। अगला क्वेश्चन, निफाह वायरस के संक्रमण से हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? तो केरल। केरल जो राज्य है वो निफाह वायरस से अभी पिछले दिसंबर के अंदर थोड़ा प्रभावित हुआ था, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2023 का विषय क्या था? तो विविधता और समावेश का जश्न है वो भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2023 का विषय था। क्या था? विविधता और समावेश का जश्न मनाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 29वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था? तो चिल्ड्रन ऑफ नोबॉडी। चिल्ड्रंस ऑफ नोबॉडी फिल्म ने 29वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था, चिल्ड्रन ऑफ नोबॉडी। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में पदक तालिका में किस राज्य का दबदबा रहा? या खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में पदक तालिका में किस राज्य ने टॉप किया था, शीर्ष पर रहा था? तो हरियाणा राज्य टॉप पर रहा था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए कब थे? 10 से 17 दिसंबर 2023 के मध्य हुए थे। तो 17 अपन दिसंबर का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उस महीने में हुए थे। ठीक है। खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया इसकी टैगलाइन थी और ये ऐसा कुछ लोगो वगैरह था। अगला क्वेश्चन, भारत में नए इजरायली राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रूवेन अजार को। रूवेन अजार को भारत में नए इजरायली राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति दिसंबर में हुई थी। अगला क्वेश्चन, सूरत डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन
किसने किया जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर बन गया है? तो नरेंद्र मोदी ने सूरत डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन किया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर बन गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य मिलावट के मामलों में किस भारतीय शहर को पहला स्थान दिया गया? तो हैदराबाद। हैदराबाद को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उसके हिसाब से खाद्य मामलों में, मिलावट के मामलों में भारत में सबसे कोई टॉप देश है तो वो टॉप जो शहर है तो वो है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 के फाइनल में राजस्थान के खिलाफ कौन सी टीम विजय हुई थी? तो हरियाणा। हरियाणा 20 रन से जीती थी विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का फाइनल। ठीक है, तो विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा वॉन 2023-24। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन कहाँ किया था? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 का खिताब जीता? तो नोवाक जोकोविच और आर्यना सबालेंका। आर्यना सबालेंका और नोवाक जोकोविच दोनों ने सम्मिलित रूप से ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 जीता था। ये दोनों की फोटो है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किसने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम AI का अनावरण किया था? तो भाविश अग्रवाल। भाविश अग्रवाल ने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम AI का अनावरण किया था। यह है भाविश अग्रवाल जी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई? तो IIT पुणे। IIT पुणे के द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 17वें रेयन अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहां पर हुआ था? तो नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर 17वें रेयन अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन हुआ था। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? तो यूपी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 2023 का विषय क्या था? तो परिवर्तन की वकालत। परिवर्तन की वकालत अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 2023 की थीम थी या विषय था। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो रमन सिंह को। रमन सिंह को दिसंबर के अंदर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, IPL 2024 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क IPL 2024 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कुशल मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए NSDC किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सऊदी अरब के साथ। NSDC और सऊदी अरब ने एक MOU साइन किया है। किसके लिए किया है? कुशल मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता था? तो हरियाणा ने। विजय हजारे ट्रॉफी में इस बार उप विजेता कौन रहा था? तो राजस्थान रहा था उप विजेता और हरियाणा रहा था विजेता। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को कहां गोल्डन आउट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो श्रीलंका के अंदर भारतीय सशस्त्र बलों को गोल्डन आउट पुरस्कार मिला था। इंपॉर्टेंट, ध्यान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दे दी है। अगला, हाल ही में किसने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कौन देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। अभी मैंने 3 स्लाइड पीछे एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में कौन उभरा? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, आपको कितना याद रहता है अभी पता चल जाएगा। मैंने ये तो बता दिया कि देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में कौन उभरा है? महाराष्ट्र उभरा है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके अलावा प्रतिदिन सुबह 6 बजे अपन करंट अफेयर की एक 15 मिनट की क्लास लगाते हैं, जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को अपन डिटेल एनालिसिस के साथ, स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। तो रोज के 15 मिनट आप दे देना, जिससे आपका डेली का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। ये करंट अफेयर की झंझट खत्म। प्रतिदिन ओनली 15 मिनट दे देना आप, ठीक है। तो सुबह 6 बजते ही वहां पर आपको क्लास मिल जाती है। उसको देखने के लिए, क्लास को रोज आपको उसका नोटिफिकेशन आए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल वाला आइकन प्रेस कर लो, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इससे अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता रहूंगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है?
तो श्रीनिवास नाइक ने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया था? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ था 2023 का, उसका उद्घाटन किया था बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया था। ये बंडारू दत्तात्रेय कौन है? तो इनकी ये फोटो है और ये हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आई IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक विकास में कितने प्रतिशत योगदान दे रहा है? तो 16%। इसका मतलब विश्व में 100% जो विकास हो रहा है उसमें से 16% विकास में भारत की भागीदारी है। अभी एक IMF की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ICAR ने चालू वित्त वर्ष में GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.5%। हाल ही के अंदर जो ICAR है उसने चालू वित्त वर्ष के अंदर GDP वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कक्षा 8 की जो छात्राएं हैं उनको टैब वितरण शुरू किया है। टैब यानी ये जो टेबलेट आता है उसका वितरण करेगी आंध्र प्रदेश सरकार। अगला क्वेश्चन, किस हॉकी खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो सविता पूनिया ने लगातार तीसरी बार FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। इसको 3 स्टार लगा लेना। स्पोर्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में पूछ ले कि किस खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, या पूछ ले 2023 का FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है, या पूछ ले सविता पूनिया किस खेल से संबंधित है। तो आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया है? तो कपड़ा मंत्रालय ने पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया है, और ये जो जूट की खेती में जुटे किसान हैं उनके लिए ये ऐप बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के किस जोन ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी पैनिक बटन सुविधा लॉन्च की है? तो मध्य रेलवे, जो सेंट्रल रेलवे है उसने महिलाओं यात्रियों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी पैनिक बटन सुविधा लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी किताब नीलसन बुक्स स्कैन और क्रॉसवर्ड पर 2023 की सबसे अधिक बिकने वाली फिक्शन किताब बन गई है? तो वेलकम टू पैराडाइज जो पुस्तक है वो 2023 के अंदर नीलसन बुक स्कैन और क्रॉसवर्ड पर सबसे अधिक बिकने वाली बुक बनी है। किन की लिखी हुई है? तो ये ट्विंकल खन्ना की लिखी हुई पुस्तक है जिसका नाम है वेलकम टू पैराडाइज। इस प्रकार ये पुस्तक दिखती है, इसका एक कवर है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे टर्मिनलों में से एक के रूप में मान्यता दी गई? तो केम्पेगौड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु है उसके टर्मिनल नंबर 2 को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे टर्मिनल में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसको मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो वाइस एडमिरल बेनॉय राय चौधरी को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। नेवी के बहुत ही शानदार ऑफिसर थे, ठीक है। इनको मिला है वीर चक्र, बेनॉय रॉय चौधरी, ये उनकी फोटो है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसको उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए हिंदी भाषा में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो प्रख्यात साहित्यकार जो संजीव है, ये यूपी के हैं संजीव जी, इनको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। अभी इनको ये पुरस्कार दिया गया नहीं है, लेकिन इनको नामित कर दिया है। 2024 के अंदर ये पुरस्कार इनको मिलेगा। इनको क्यों दिया जा रहा है? इनका एक उपन्यास है मुझे पहचानो, उसके लिए इनको हिंदी भाषा के साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान 2023-24 शुरू किया है? तो मणिपुर राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान 2023-24 शुरू किया है। इस प्रकार का कुछ एक पोस्टर जारी किया था, सांस जिसमें लिख रखा है, और इन एक को फेफड़ों की तरह बनाने की कोशिश की गई है। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन से, इसकी टैगलाइन रखी गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद, जिसको इसरो बोलते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, को आइसलैंड के हुंसाविक संग्रहालय द्वारा किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आइसलैंड के जो हुंसाविक संग्रहालय है उसने जो चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग भारत ने की थी उसके उपलक्ष्य के अंदर लीप एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। किसको? इसरो को, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद को। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संतोष झा को श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। यह संतोष झा की
फोटो है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उस पुस्तक का नाम क्या है जिसके लिए सुकृता पोल कुमार को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार मिला था? तो सबसे पहली चीज तो आपको यही ध्यान रखनी है कि सुकृता पोल कुमार को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार मिला है। किस लिए मिला है? तो उनकी पुस्तक सोल्ड एंड पेपर सिलेक्टेड पोइम्स के लिए उनको रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है। यह है सुकृता पोल कुमार। ये मैंने कैसे ही फोटो लगाई है रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर प्राइज की, मैंने गूगल पर मिली थी तो मैंने आपके लिए यहाँ पर पेश की है। अगला क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ जिसको ITTF बोलते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वीटा दानी। वीटा दानी अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। यह है फोटो वीटा दानी की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा उद्घाटन किए गए जनजातीय अभिविन्यास कार्यक्रम का नाम क्या है? तो आदि व्याख्यान। आदि व्याख्यान क्या है? केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा उद्घाटित किए गए जनजातीय अभिविन्यास कार्यक्रम का नाम है आदि व्याख्यान। यह है अर्जुन मुंडा जी जो कि केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती आती है और उसी दिन सुशासन दिवस अपन मनाते हैं। यह है अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक स्केच। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी लीड्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु जो राज्य है वो लीड्स रैंकिंग पर शीर्ष स्थान पर रहा है। तमिलनाडु राज्य वैसे भारत के मैप में यहाँ पर आता है और ये अलग से एक तमिलनाडु का मैप है। तमिलनाडु में भी चुनाव हुए थे, मैंने 3 बार आपको बता दिया है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। ये लीड्स रैंकिंग क्या होती है सर? ये समझ में नहीं है। लीड्स रैंकिंग का मतलब होता है जो लॉजिस्टिक रैंकिंग है। लॉजिस्टिक का मतलब है कोई भी सामान को उस राज्य में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में जितनी कम बाधाएं आती है उसकी रैंकिंग उतनी ही अच्छी आती है। तो लीड्स रैंकिंग के अंदर सबसे अच्छा ट्रांसपोर्टर सिस्टम किसी का है तो वो तमिलनाडु राज्य का है लीड्स रैंकिंग के हिसाब से। अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? तो केरल। अभी दिसंबर के अंदर इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 आई थी, उसके हिसाब से केरल राज्य भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं? तो अफगानिस्तान। अभी एक WHO ने रिपोर्ट जारी की थी, उस हिसाब से, उस रिपोर्ट के हिसाब से अफगानिस्तान में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का शिकार हो रखे हैं और कुपोषण का सामना कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन। हाल ही में 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को 2024 के अंदर, अभी कुछ ही दिनों बाद, 24 दिन बाद के अंदर, जो 26 जनवरी अपन मनाएंगे, गणतंत्र दिवस अपन जो मनाएंगे, उसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो है उनको आमंत्रित किया गया है। ये उनकी फोटो है। ठीक है, इमैनुअल मैक्रो की फोटो है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? पिछली बार ये क्वेश्चन करंट के अंदर दिसंबर में आया था। उस टाइम जो स्वयं सहायता समूह के प्रोडक्ट है उनको सेल करने के लिए जो मीशो ऐप था उसके साथ टाइड अप समझौता हुआ था। लेकिन इस बार जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसने स्वयं सहायता समूह की पहुंच बढ़ाने के लिए जियो मार्ट के साथ समझौता किया है। जियो मार्ट रिलायंस की एक कंपनी, आप सब जानते हो, जियो मार्ट। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित FIH पुरस्कार जीता है? तो हार्दिक सिंह और सविता पूनिया दोनों ने जॉइंट रूप से FIH पुरस्कार जीता है। ये हॉकी के अंदर जीता जाता है पुरस्कार। तो हार्दिक सिंह और सविता पूनिया ने प्रतिष्ठित FIH पुरस्कार जीते हैं। यह है हार्दिक सिंह और यह है सविता पूनिया। अगला क्वेश्चन। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ये फोटो किनकी है सर? ये तो है जोरावर सिंह, ये है फतेह सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटे हैं जिनको जिंदा दीवार में चुन दिया गया था। उनकी शहादत को याद रखने के लिए 26 दिसंबर को अपन वीर बाल दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? तो 23 दिसंबर को अपन राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। और इस दिन जो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनकी जयंती भी है। तो उसी दिन अपन राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं 23 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन। हाल ही में गुजरात सरकार ने किस शहर में शराब प्रतिबंध हटा दिया है?
गुजरात का जो गिफ्ट सिटी है वहां पर पहले शराब पीने पर प्रतिबंध और शराब बेचने पर प्रतिबंध लगा रखा था, जिसको अब गुजरात सरकार ने हटा दिया है। गिफ्ट सिटी से शराब का प्रतिबंध हटाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू हुई है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू की है। सर इसमें क्या करेंगे? तो एक ये तो जो हिमाचल प्रदेश सरकार है उसकी ट्विटर हैंडल पर एक फोटो डाल रखी थी जो मैंने आपके लिए यह लगाई है। स्टार्टअप फंड की गारंटी पूरी, युवाओं के लिए 680 करोड़ की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना, ई टैक्सी खरीद पर 50% सब्सिडी। इसमें जनरली होगा क्या, जो युवा बेरोजगार है उनको रोजगार उत्पन्न करने के लिए कुछ पैसे दिए जाएंगे, कुछ ब्याज में छूट दी जाएगी, या अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदता है तो उस पर कुछ छूट दी जाएगी। इस प्रकार की योजना है राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, जो हिमाचल प्रदेश सरकार चला रही है, जिसके अंदर 680 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज मिला है? तो आस्था रावल। आस्था रावल ने मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता है। यह फोटो है आस्था रावल जी की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। ये कैसा लोगो था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? तो डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का निधन हुआ है। ठीक है, जो वीवी गिरी है उनकी बहू थी ये। ठीक है, तो डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का निधन हुआ है, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी। ये उनकी फोटो है। अगले क्वेश्चन पे, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डे शुरू करेगी? अभी आपको पता है इंस्टाग्राम पर 75 डे हार्ड चैलेंज चलता है, जिसके अंदर 75 दिन लगातार तक कुछ ना कुछ काम करना होता है। उसी प्रकार जो बिहार सरकार है उन्होंने भी एक 75 डे का चैलेंज शुरू किया है। जनरली होता क्या है, कोई भी अगर घटना घटित होती है उसके बाद FIR लिखी जाती है, उसकी जांच होती है, उसके अंदर 200 से ऊपर दिन एवरेज एक जांच के अंदर लगते थे बिहार के अंदर। लेकिन अब उन्होंने टारगेट बनाया है, अगर कोई भी घटना घटित होती है तो 75 दिनों में उसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए। तो इसी को नाम दिया गया है इन्वेस्टिगेशन @75 डे। बिहार पुलिस ने यह कार्यक्रम शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है? 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है। हर साल ये मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन इस साल ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? जो कोविड महामारी आई थी इसके बाद ये क्वेश्चन मैंने 2-3 बार आपको पढ़ा दिया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अभी महामारी आई तो आपसे पूछ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाते हैं? 27 दिसंबर को मनाते हैं। क्या होते हैं? तो जो भी महामारी आती है उनसे बचाव के उपाय वगैरह भविष्य के अंदर पहले से सेफ्टी की जाए, उसको लेकर सजग होने के लिए ये दिवस मनाते हैं अपन, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 27 दिसंबर। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य सरकार किस श्रेणी के श्रमिकों को 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान कर रही है? तो तेलंगाना जो राज्य सरकार है उसने जो गिग वर्कर्स हैं, गिग श्रमिक हैं। सर ये गिग वर्कर क्या होते हैं? जो जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर के अंदर जो लगे हुए उनको गिग वर्कर्स बोलते हैं, गिग श्रमिक बोलते हैं। तो तेलंगाना राज्य सरकार ने गिग वर्कर्स या गिग श्रमिकों के लिए 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करने की एक योजना शुरू की है। यह है तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री। ठीक है, रेड्डी साहब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कांग्रेस स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर को प्रतिवर्ष कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये कांग्रेस का सिंबल है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य हरित हाइड्रोजन नीति पेश करेगा? तो उत्तर प्रदेश राज्य हरित हाइड्रोजन नीति पेश करेगा। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किस राज्य ने भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीक को अपनाया है? तो हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने भूमि के मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीक को अपनाया है। ये ड्रोन है जिससे भूमि का मानचित्रण होगा। तो इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को कि कौन सा राज्य वो भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीक को अपनाएगा? तो हरियाणा राज्य। अगला क्वेश्चन, विंटर कार्निवल का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश राज्य के शिमला नामक स्थान पर विंटर कार्निवल का उद्घाटन किया गया है। ये उद्घाटन के दिन की एक फोटो है, दिसंबर के अंदर अभी हुआ था, कुछ 5 दिनों पहले। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत ने सबसे पहले किस देश से कच्चे तेल की खरीद के लिए रुपये में भुगतान किया? तो संयुक्त अरब अमीरात, जिसको अपन UAE बोलते हैं, उससे कच्चे तेल की खरीद के लिए भारत ने रुपये में भुगतान किया था। ये भारत के रुपये के लिए अच्छा है, भारत की इकोनॉमी के लिए अच्छा है। इससे डॉलर पर जो निर्भरता है वो काफी हद तक कम की जा सकती है। तो ऐसे व्यापार आगे भविष्य में भी देखने को मिलेंगे। तो आप ध्यान रखना, पहली बार कच्चे तेल को खरीदने के लिए रुपये में भुगतान किया था अपन ने संयुक्त अरब अमीरात UAE को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नाम बदलने के बाद अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया? अयोध्या धाम स्टेशन। आपको पता है जनवरी के अंदर जो
अयोध्या का राम मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उससे पहले वहाँ के जितने भी एयरपोर्ट, जो भी रेलवे स्टेशन है उनका पुनर्निर्माण हो रहा है और उनकी साफ सफाई की जा रही है। तो उसी कड़ी के अंदर जो अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदला गया है और नया नाम रखा गया है अयोध्या धाम स्टेशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 11 वाहन रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो चीन। चीन ने अभी दिसंबर के अंदर लॉन्ग मार्च 11 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। ये उसकी फोटो है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने भारत का क्रिप्टो पोर्टफोलियो 2023 रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो कोइनस्विच। कोइनस्विच ने भारत के क्रिप्टो पोर्टफोलियो 2023 रिपोर्ट प्रकाशित की है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, जापान के HIIA रॉकेट मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो चंद्रमा पर लैंडिंग करना। चंद्रमा पर लैंडिंग करना जापान के HIIA रॉकेट मिशन का प्राथमिक उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी स्तर की तेल रिफाइनरी और एक महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की उपस्थिति के कारण किस भारतीय राज्य को देश की पेट्रो राजधानी के रूप में मान्यता दी गई? तो गुजरात। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी स्तर की तेल रिफाइनरी है जामनगर तेल रिफाइनरी। ठीक है, जामनगर। ठीक है, रिलायंस की है जामनगर। जामनगर ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात के अंदर है। तो उसी रिफाइनरी के चलते गुजरात को, जो भारत का राज्य गुजरात है, उसको पेट्रो राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में हाल ही में भारत के महावाणिज्यिक दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अंदर भारत है वो अपना महावाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। ठीक है, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर के अंदर। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल किस देश के साथ प्रवासन और आवाजाही समझौते को मंजूरी दी है? तो इटली। इटली के साथ भारत ने भी प्रवासन और आवाजाही समझौता किया है और उसी टाइम भारत ने महावाणिज्यिक दूतावास खोला है न्यूजीलैंड के ऑकलैंड के अंदर। दोनों चीजों में कंफ्यूजन होना है, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो CS राजन। CS राजन को कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। यह है CS राजन जी। अगला क्वेश्चन, LIC ने हाल ही में किसे चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? एस सुंदर कृष्ण को LIC ने, ठीक है, LIC ने चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। ये एस सुंदर की फोटो है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य ने कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो असम के अंदर। असम के अंदर कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। ये 50वां कार्बी फेस्टिवल होगा 2024 में जो होगा, और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत के राष्ट्रपति आएंगे। अगला क्वेश्चन, देशिया मुर्पोकू द्रविड़ कंगडम, जिसको शॉर्ट में DMDK बोलते हैं, उसके संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? विजयकांत का भी चेन्नई के अंदर कोरोना की वजह से निधन हो गया था। ये एक अच्छे अभिनेता भी थे। ठीक है, राजनेता के साथ ये बहुत ही अच्छे साउथ के एक्टर थे। और ये देशिया मुर्पोकू द्रविड़ कंगडम, जिसको DMDK बोलते हैं, उसके संस्थापक भी थे। इनका निधन हो गया है विजयकांत का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? LP हेमंत को मिला है। मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किन्होंने दिया है? तो देश के जो गृह मंत्री अमित शाह है, उन्होंने इनको ये पुरस्कार दिया है। मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो नीना सिंह। नीना सिंह को भी 29 तारीख को ही इनको ये पद दिया गया था। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है नीना सिंह। ये नीना सिंह की फोटो है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राजीव कुमार को किस राज्य का नया DGP नियुक्त किया गया? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के नए DGP बने हैं राजीव कुमार जी। ये है ममता बनर्जी और ये है राजीव कुमार जी, जो कि अभी वर्तमान के अंदर पश्चिम बंगाल के नए DGP के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है? तो अमेरिका ने। अमेरिका ने प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है। किस लिए शुरू किया है? तो लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान। हंसना नहीं है, लास्ट में से क्वेश्चन आते हैं। तो एडवांस रॉकेट सिस्टम, वो भी फतेह सेकंड, किसने किया सफल परीक्षण? पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान में से रॉकेट होते हैं, देख लो आप इसको, कितना तो ये एडवांस है और कितना ये फतेह है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे मुंबई मैराथन के लिए अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो KT मून। KT मून को मुंबई मैराथन के लिए अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह फोटो है KT मून की। ये खुद एक एथलीट खिलाड़ी है और इनको मुंबई मैराथन के लिए अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये था दिसंबर महीने का कंप्लीट करंट अफेयर। क्लास को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आई, अगर आपने अपने 50 मिनट इस चैनल पे दिए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने आपको इतना पढ़ाया है तो आप लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को अपन डिटेल एनालिसिस के साथ कवर कर लेंगे। इसके साथ अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है, और मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए इससे और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहां पर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर उस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्कस करते हैं अपन। इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट का कोई हार्ड टॉपिक है जो आपसे कवर नहीं होता, तो उसको अपन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कवर करने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।